वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेमी कंडक्टर से मुतलिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और इनके क्या जो है इनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आर मटेरियल्स whose electronic properties are intermediate between those of metals and insulator। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ये इन बिटवीन होते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। जैसा कि आपको पता है कि मेटल्स जो है वो मटेरियल होते हैं जिनमें जिनमें से करंट गुजर सकता है, यानी कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मेटल एज अ कंडक्टर के तौर पर जो है वो यूज़ होती हैं। और नो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मेटल्स और इंसुलेटर के दरमियान में होती हैं। इनको मज़ीद आगे हम जाके एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये एक ही वक्त में जो है वो कंडक्टर भी हो जाते हैं और इंसुलेटर भी हो जाते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है। दे हैव कनेक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो 10⁻⁻⁴ टू 10⁻+4 तक होती है। The interesting feature about the semiconductor is that they are bipolar and current is transported by two charge carriers। अच्छा, इसमें सबसे चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि वैसे तो मेटल्स में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो पैदा होता ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स की वजह से भी करंट पैदा होता है। तो इस चीज़ को मज़ीद आगे डिटेल से हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते हैं और किस तरह से करंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ आर डिटरमाइंड बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड। आगे चलते हैं। अच्छा, इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली जो डायग्राम है ये तीन चीज़ों की है। पहली जो है वो इंसुलेटर की है, दूसरी सेमीकंडक्टर की है और तीसरी जो है वो मेटल्स की है। अच्छा, इंसुलेटर में किसी भी मटेरियल में एटम होता है और एटम का हमें पता है कि वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो जो हमारा मटेरियल होता है वो कंडक्टर बन जाता है। यानी कि लेट्स सपोज जो हमारी मेटल्स होती हैं, अगर आप मेटल्स में देखें। अच्छा, एक चीज़ और कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप कहते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे, अगर अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल्स के या किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे तो वो हमारा जो मटेरियल है वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। और जितने ही कम इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के कंडक्शन बैंड में होंगे वो उतना ही बुरा कंडक्टर होगा। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि आपको पता है कि लकड़ी वगैरह या प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजरता, तो उसमें होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो चीज़ जो है वो इंसुलेटर रहती है। जबकि मेटल्स में देखें या आप कंडक्टर्स में देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो ना होने के बराबर होता है। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतने करीब होते हैं कि जैसे ही आप उस मटेरियल में से करंट गुजारते हैं तो फ़ौरन जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शुरू हो जाता है और वो चीज़ कहलाती है कंडक्टर। अब इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो इंसुलेटर से कम होता है, वो इंसुलेटर से गैप कम होता है और कंडक्टर से जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि दरमियाना गैप होता है।
ना वो इंसुलेटर से कम होता है और मेटल से ज़्यादा होता है। यानी कि मेटल में आप देखें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि इंसुलेटर में बहुत दूर है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि गैप कम होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं और कुछ जो है वो वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं। जबकि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, सारे के सारे जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं। और मेटल्स में तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं होता। जैसे ही हम उनको करंट देते हैं तो फ़ौरन जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स में। Silicon and germanium are elemental semiconductor and they have 4 valence electrons which are distributed among the outermost s and p orbitals. तो जो दो मशहूर और बड़े इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 होती है, जो कि s और b ऑर्बिटल्स में होते हैं। These outermost s and p orbitals of semiconductor involve in sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में। ये बेसिकली कन्फिग्रेशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जिसकी मदद से ये मालूम किया जाता है कि एटम के कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये था हमारा जो है सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और बेसिक इनमें फ़र्क क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो इसी वीडियो को यहाँ पे एंड अप करेंगे और अगली वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि सेमीकंडक्टर की कितनी टाइप्स होती हैं।